कोर्ट ने उदयपुर फाइल पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलमा हिंद ने याचिका दायर कर मांग की थी। मौलाना सैयद रशीदी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। रशीदी ने कहा कि फिल्म में तथ्यगत तरीके से पेश किए गए हैं, पूरी तरह रोक लगनी चाहिए थी। फैसला स्वागत योग्य है, सुनिए। जमीयत उलमा हिंद की पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल पर इतराज किया। फिलहाल ये वोट जारी रहेगी। मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीदी साहब है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। सर, उदयपुर फाइल के लिए अपनी पिटीशन दायर की थी, वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है और उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दी। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है मौलाना अरशद मदनी साहब की, जमीयत उलमा हिंद की, जिसने देश के अंदर एक प्लान के तहत दंगे और धार्मिक उन्माद फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा था, फिलहाल कोर्ट के माध्यम से उस पर रोक लगा दी गई है। और हमसे कहा गया है कि आप केंद्र से बातचीत करें और बातचीत का ब्यौरा पेश करें और उसके बाद फिर आगे की लीगल प्रक्रियाओं को तय किया जाएगा। हमने पहले ही दिन ये बात कही थी कि साहब, जो इंटरटेन के प्लेटफॉर्म है उनको आप इंटरटेन के लिए ही रहने दीजिए ना। आप उनके माध्यम से समाज के अंदर धार्मिक उन्माद क्यों फैला रहे हैं? आप उस महिला के बयान को इस पिक्चर के ट्रेलर में पब्लिश कर रहे हैं, जिसके बयान पर पूरी दुनिया में भारत को लेकर के किस रूप की प्रतिक्रियाएं आई थी, क्या देश नहीं जानता है? क्या बीजेपी ने उस महिला को 6 साल के लिए पार्टी से नहीं निकाला है? आप उसके बयान को कैसे ट्रेलर में चला देते हैं? आप क्या चाहते हो भाई? देश दुनिया में लीडिंग पोजीशन पे जा रहा है। गल्फ भी हमारे साथ हैं, यूरोपियन यूनियन भी हमारे साथ है, जर्मन भी हमारे साथ। हम दोबारा वहीं पहुंचा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट का बाइकॉट की दिशा को आसान किया जाए, दुनिया में भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। ऐसा लगता है कि जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं भारत की बुनियादों को कमजोर करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप ये मानते हैं कि जितनी ये फाइल्स बन रही है, जितनी कई सारी मूवी इस तरह की बनी है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने की नहीं है? आपने देखा होगा कि आप इनका मोटिव देखिए। किसी ने भी जो जिस तरीके से उदयपुर में घटना हुई है उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पूरी मुस्लिम लीडरशिप हो। कहा गया था कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तब आप उसको इस्लाम से कैसे जोड़ सकते हो? मैं कितनी घटना गिना सकता हूं कि आप उनको धर्मों से जोड़ सकते हो? ये तो अजीब हास्यास्पद है भाई। जिन लोगों ने देश के अंदर आतंकवाद किया, जिन लोगों ने जो नक्सलवाद को प्रमोट करते रहे, जिन्होंने सन 80 में सिखों के साथ में उनका नरसंहार करने का प्रयास किया, क्या आप सब चीजों को धर्मों के साथ जोड़ दोगे? हम तो कहते हैं कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक मानसिकता है, जिस मानसिकता के खिलाफ भारत का मुसलमान और देश लड़ रहा है। तो आप इसको सहारा लेकर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप टिप्पणी कर देते हो। आप दारुल देवबंद को आतंकवाद का अड्डा जैसा बना करके दिखा देते हो। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता? और मैं समझता हूं कि कोर्ट ने इस पर फिलहाल तो रोक लगाई है, लेकिन अभी मैटर अंडर सब जुडिस है और एक आगे की प्रक्रिया भी है, जिसको हम लोग बहुत जमीयत आगे लड़ेगी? 100% हम ही लड़ रहे हैं, जमीयत ही लड़ रही है, मौलाना अरशद मदनी साहब ही लड़ रहे हैं। और मैं आपके कैमरे पर ये क्लेम करता हूं कि मौलाना अरशद मदनी साहब आज के दौर में भारत में एकता, अखंडता और धर्मों के दरमियान में प्यार मोहब्बत को कायम रखने का एक प्रतीक के रूप में सामने आए। तो ये थे मेरे साथ मौलाना काब रशीदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जमीयत इस पर आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या शाम के साथ शाहनवाज न्यूज़